माई सेल्फ तुषार मिश्रा। आज हम क्रैमर राव इनइक्वालिटी का फुल प्रूफ देखने वाले हैं। देयर आर 5 रेगुलरिटी कंडीशंस फॉर क्रैमर राव इनइक्वालिटी इन स्टैटिस्टिक्स। द पैरामेट्रिक स्पेस इज नॉन डिजेनरेट ओपन इंटरवल ऑन रियल लाइन। पैरामेट्रिक स्पेस क्या होता है? जो हम लोग पैरामीटर होता है उन सभी का कलेक्शन कर लेते हैं, उसको पैरामेट्रिक स्पेस कहते हैं। वो नॉन डिजेनरेट ओपन इंटरवल ऑन रियल लाइन होता है। और लाइक्लीहुड फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो थीटा के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल एक्स। एल बी द लाइक्लीहुड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू थीटा एट लीस्ट वंस अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डेल बाई डेल थीटा ऑफ इंटीग्रल एल डी एक्स वैक्टर इक्वल्स टू डेल बाई डेल थीटा डी एक्स, वेयर इंटीग्रल डी एक्स वैक्टर इज एन फोल्ड इंटीग्रल्स। फोर्थ रेगुलरिटी कंडीशन ये है कि लेट t equals to t x1 x2 dot dot and so on xn be an unbiased estimator of psi theta, where psi theta is the function of theta, then expectation of t। चूँकि ये अनबायस्ड है तो एक्सपेक्टेशन t लेने पे psi theta हमें मिलेगा। और एक्सपेक्टेशन t को हम लोग कैसे ले सकते हैं? लाइक्लीहुड फंक्शन इंटू t dx। also del by del theta इंटीग्रल t डॉट एल डी एक्स वैक्टर इक्वल टू t dl by del theta dx वैक्टर। फिफ्थ रेगुलरिटी कंडीशन ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल लॉग एल बाई डेल थीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या है क्रैमर राव इनइक्वालिटी का? स्टेटमेंट ये है कि लेट टी बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा, देन अंडर द रेगुलरिटी कंडीशंस मेंशन्ड अबव द लोअर बाउंड ऑफ वेरिएंस ऑफ टी। मतलब जो हम लोग ये टी स्टैटिक्स मान रखे हैं तो इसका जो लोअर बाउंड होगा इसके वेरिएंस का हम लोग क्रैमर राव इनइक्वालिटी से उस लोअर बाउंड को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उस वेरिएंस का लोअर बाउंड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन बी रिटन एज सिग्मा स्क्वायर टी इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइड डैश थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल लॉग एल बाई डेल थीटा होल स्क्वायर। और वेरिएंस ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइड डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन में आई थीटा, where I theta is nothing but it is the Fisher's information on theta। चलिए तो आगे हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। लेट स्टैटिस्टिक्स t equals to t x1 x2 and so on xn is an unbiased estimator of psi theta and let L be the function of these sample values x1 x2 xn which is called likelihood function। Let L equals to product I going from 1 to n f x I comma theta be the likelihood function of sample values। Since t is unbiased, therefore their expectation equals to psi theta and expectation को हम लोग उसके प्रोडक्ट और उसके प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन के फॉर्म में t इंटू एल डी एक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। Under the regularity conditions are satisfied, that is, this partial derivative is exist under the sign of integral. So del by del theta of integral t dot l dx equals to t del l by del theta dx। और ये किसके इक्वल है? ये इंटीग्रल ये साई थीटा के इक्वल है। यहाँ पे साई थीटा हम लोग ने पुट कर दिया, डेल बाई डेल थीटा ऑफ साई थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल टी। यहाँ पे हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 1/l से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/l से यहाँ डिवाइड करेंगे, l से मल्टीप्लाई करेंगे और डेल एल बाई डेल थीटा ऐसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे डेल बाई डेल थीटा ऑफ साई थीटा इक्वल्स टू साई डैश थीटा हो जाएगा और यहाँ पे ये जो लॉग की प्रॉपर्टी से ये डेल लॉग एल बाई डेल थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साई डैश थीटा इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी डेल लॉग एल बाई डेल थीटा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी को हम लोग यहाँ पे टी डॉट एल डी एक्स वैक्टर लिख रहे थे, तो यहाँ पे दिस क्वांटिटी इनटू डॉट एल डी एक्स को हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ टी डेल लॉग एल बाई डेल थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से इसको कंपेयर करके। ओके, सिंस वी नो दैट इंटीग्रल एल डी एक्स इक्वल्स टू 1, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू यूनिटी। पीडीएफ का हम लोग इंटीग्रेशन लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, तो वो किसके इक्वल होता है? यूनिटी के इक्वल होता है, विच इज़ 1।
सो डेल एल बाई डेल थीटा ऑफ एल डी एक्स इक्वल्स टू डेल बाई डेल थीटा ऑफ 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। डेल एल बाई डेल थीटा डी एक्स, फिर यहीं पे वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 1 बाई एल से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे एल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल लॉग एल बाई डेल थीटा इंटू एल डी एक्स। अब हम लोग इसको एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस क्वांटिटी इंटू ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल लॉग एल बाई डेल थीटा इक्वल्स टू 0 हमारे पास आ गया, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। Now we know that Carl-Pearson coefficient of correlation between two variables x and y is given by rho equals to covariance of xy and under root variance of x into variance of y। Means Carl-Pearson correlation coefficient किसके बराबर होता है, covariance of x and y upon under root variance of x under root variance of y। हमको covariance की रेंज पता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज पता है, रो इज़ लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग इसकी जगह पे यहाँ पे ये पुट कर देंगे, दिस क्वांटिटी इज़ लेस देन इक्वल टू 1। इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ लेस देन इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। अब हम लोग जो है दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ये रूट कट जाएगा होल स्क्वायर से, तो हमें क्या मिलेगा, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। अब हम लोग एक्स की जगह टी पुट कर देंगे जो स्टैटिस्टिक की मान रखे थे, और वाई की जगह डेल लॉग एल बाई डेल थीटा पुट कर देंगे इन अबव इनइक्वालिटी। तो कोवेरियंस इंटू टी डेल लॉग एल बाई डेल थीटा लेस देन इक्वल टू वेरियंस ऑफ टी, एक्स की टी पुट कर दिया, वाई की जगह डेल लॉग एल बाई डेल थीटा पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक। तो कोवेरियंस ऑफ टी डेल लॉग एल बाई डेल थीटा इज लेस देन इक्वल टू वेरियंस ऑफ टी इंटू वेरियंस ऑफ डेल लॉग एल बाई डेल थीटा। सो वेरियंस ऑफ टी को हम लोग, क्यों, सिंस वेरियंस ऑफ टी इज ग्रेटर देन है तो वेरियंस ऑफ टी ग्रेटर देन लिख लिया। इस वेरियंस को हम लोग इसके कोवेरियंस के नीचे ले आएंगे अपॉन में, तो वेरियंस ऑफ टी इज ग्रेटर देन कोवेरियंस ऑफ टी डेल लॉग एल बाई डेल थीटा का होल स्क्वायर अपॉन वेरियंस ऑफ डेल लॉग एल बाई डेल थीटा। इक्वेशन 4 इसको लेट कर लेंगे, सिंस वी नो दैट वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगा के इस वेरियंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो वेरियंस ऑफ डेल लॉग एल बाई डेल थीटा इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल लॉग एल बाई डेल थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल लॉग एल बाई डेल थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, खाली इस क्वांटिटी पे स्क्वायर लगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी होल स्क्वायर के अंदर आ रहा है, ठीक। और इसकी वैल्यू हम लोग ने पहले फाइंड आउट कर रखी है 0 फ्रॉम इक्वेशन 3। दिस इज डेल एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल लॉग एल बाई डेल थीटा इक्वल्स टू 0 हम लोग ने फाइंड आउट कर रखी है क्वेश्चन 3 में। तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो हमें फाइंड आउट क्या हुआ, वेरियंस ऑफ डेल लॉग एल बाई डेल थीटा इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल लॉग एल बाई डेल थीटा स्क्वायर। इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगा के एक्स की जगह टी, वाई की जगह डेल लॉग एल बाई डेल थीटा पुट कर देंगे, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या निकल के आ जाएगा, कोवेरियंस ऑफ टी डॉट डेल लॉग एल बाई डेल थीटा इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी डॉट डेल लॉग एल बाई डेल थीटा माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इंटू expectation of del log L by del theta, since expectation of del log L by del theta equals to 0 from equation 3rd expectation of del log L by del theta equals to 0, therefore this quantity tends to 0, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ठीक। तो हमारे पास क्या निकल के आया, कोवेरियंस ऑफ टी डॉट डेल लॉग एल बाई डेल थीटा इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी डॉट डेल लॉग एल बाई डेल थीटा। इसको हम लोग ने साइड डैश थीटा निकाल चुके हैं, ये रहा साइड डैश थीटा इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इंटू डेल लॉग एल बाई डेल थीटा।